गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, अपनी पिछली क्लास में एल्कोहल बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, अब देखो अगला टॉपिक है एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण। देखो, एल्कोहल के भौतिक गुण में क्या होता है। एल्कोहल परिवार के प्रथम 3 सदस्य, और प्रथम 3 सदस्य कौन कौन से? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव्य होते हैं। एल्कोहल परिवार के प्रथम 3 सदस्य मीठी गंध युक्त क्या होते हैं? रंगहीन द्रव्य होते हैं। इससे अगले वाले यानी C4H9OH से C11H23OH तक के द्रव्य, OH तक के जो एल्कोहल होते हैं वो तेल के समान गाढ़े द्रव्य होते हैं। उच्चतर एल्कोहल होते हैं वो गंधहीन ठोस होते हैं। एल्कोहल प्राय उदासीन होता है। एल्कोहल कैसा होता है? उदासीन होता है। एल्कोहल का प्रभाव स्वापक प्रकृति का होता है। एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है तथा बेहोशी उत्पन्न करता है। मेथेनॉल का थोड़ी सी मात्रा में सेवन से अंधापन आ जाता है। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड कार्बोनिल यौगिकों से अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड और कार्बोनिल यौगिकों से क्या होता है? अधिक होता है। ओके बच्चों, अभी देखो मैं लिखते लिखते और समझाऊंगी। तो एल्कोहल के भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण है एल्कोहल परिवार के, एल्कोहल परिवार के प्रथम 3 सदस्य, और प्रथम 3 सदस्य मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये किसका सूत्र है? प्रोपिल एल्कोहल का। एल्कोहल परिवार के प्रथम 3 सदस्य मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल मीठी गंध युक्त मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव्य है। मीठी गंध युक्त कैसे द्रव्य है? रंगहीन द्रव्य है। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा गुण है C4H9OH से C11H23OH तक के सदस्य तेल के समान गाढ़े द्रव्य हैं। तेल के समान क्या है? गाढ़े द्रव्य है। तीसरा भौतिक गुण है उच्चतर सदस्य गंधहीन ठोस हैं। उच्चतर सदस्य कैसे हैं? गंधहीन ठोस हैं। ओके, एल्कोहल प्राय उदासीन होता है। एल्कोहल क्या होता है? उदासीन होता है। एल्कोहल का प्रभाव
एल्कोहल का प्रभाव स्वापक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? स्वापक प्रकृति का होता है। अगला पॉइंट है एथेनॉल। एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है, शिथिल कर देता है, जिससे बेहोशी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बेहोशी। ओके बच्चों, अब देखो अगला 7वां पॉइंट है मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा के सेवन से, थोड़ी सी मात्रा के सेवन से अंधापन आ जाता है। थोड़ी सी मात्रा के सेवन से क्या आ जाता है? अंधापन आ जाता है। ओके बच्चों, तो देखो एल्कोहल परिवार के प्रथम 3 सदस्य मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव्य है। C4H9OH से C11H23OH तक के सदस्य तेल के समान गाढ़े द्रव्य हैं। उच्चतर सदस्य गंधहीन ठोस हैं। एल्कोहल प्राय उदासीन होता है। एल्कोहल का प्रभाव स्वापक प्रकृति का होता है। एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल कर देता है, जिसे बेहोशी उत्पन्न होती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा के सेवन से क्या आ जाता है? अंधापन आ जाता है। आगे इसके पॉइंट और है, एक बार ये नोट करो। अब देखो अगला इसी का 8वां पॉइंट है क्वथनांक। एथेनॉल के भौतिक गुण में अगला पॉइंट है क्वथनांक। देखो क्वथनांक क्या होता है। अगला 8वां पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक में पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड और कार्बोनिल यौगिकों से अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल में परबल अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि वांडर वाल बलों की प्रबलता बढ़ती है, या वांडर वाल बलों की प्रबलता बढ़ने के कारण एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो क्वथनांक समानुपाती क्या होता है? अणुभार होता है। तो देखो क्वथनांक में आप लिखोगे एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड,
कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिकों से अधिक होता है। अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, तो एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड कार्बोनिल यौगिकों से अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है? वान डर वाल बलों की प्रबलता बढ़ने के कारण, वान डर वाल बलों की प्रबलता बढ़ने के कारण, वान डर वाल बलों की प्रबलता बढ़ने के कारण एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, क्वथनांक समानुपाती अणुभार, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अब क्वथनांक का क्रम देखो, क्वथनांक का क्रम निम्न होता है, निम्न होता है। और क्वथनांक का क्रम कौन सा होगा? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल और पेंटिल एल्कोहल। ये क्या है? क्वथनांक का क्रम है। ओके बच्चों, तो देखो एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड कार्बोनिल यौगिकों से अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है? वान डर वाल बलों की प्रबलता बढ़ने के कारण। क्वथनांक समानुपाती अणुभार, क्वथनांक का क्रम निम्न होता है। सबसे कम मेथिल एल्कोहल, क्योंकि अणुभार इसका ही कम होगा।
फिर एथिल एल्कोहल, प्रोपिल, जैसे जैसे अनुभार बढ़ता जाएगा क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या है एल्कोहल के भौतिक गुण में क्वथनांक। अब देखो अगला है अम्लीयता। अम्लीयता अम्लीयता में देखो नवा भौतिक गुण है अम्लीयता। देखो अम्लीयता का क्रम निम्न होता है एल्कोहल में। तो एल्कोहल में अम्लीयता का क्रम निम्न होता है। अम्लीयता का क्रम निम्न होता है। और वो अम्लीयता का क्रम कौन सा होता है? देखो सबसे ज़्यादा अम्लीयता मेथिल एल्कोहल की किसकी होती है? मेथिल एल्कोहल। फिर देखो एथिल एल्कोहल, ऐसे लिख देती हूँ CH3CH2OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के बाद में आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के बाद में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल यूँ बोल सकते हो 1 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री और ये कौन सा 3 डिग्री। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3OH 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसकी होती है? मेथिल एल्कोहल की। एल्कोहल में अम्लीयता का क्रम निम्न है। सबसे ज़्यादा मेथिल एल्कोहल की, फिर 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और सबसे कम किसकी? 3 डिग्री की। अब सबसे ज़्यादा मेथिल एल्कोहल की क्यों होती है? मेथिल एल्कोहल की अम्लीयता सबसे ज़्यादा क्यों होती है? मेथिल एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव अनुपस्थित होता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है प्लस आई प्रभाव का मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अतः यह H+ आयन का त्याग सरलता से कर देता है और अम्लीयता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मेथिल एल्कोहल की अम्लीयता अधिक होने का कारण है कि मेथिल एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव अनुपस्थित होता है। अतः यह H+ आयन का त्याग सरलता से कर देता है और इसकी अम्लीयता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ओके बच्चों, तो देखो मेथिल एल्कोहल की CH3OH की अम्लीयता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है क्योंकि CH3OH में प्लस आई प्रभाव अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। अतः यह H+ आयन का त्याग
सरलता से कर देता है। और इसकी अम्लीयता में वृद्धि होती है। अम्लीयता में क्या होती है? वृद्धि। तो देखो, अम्लीयता समानुपाती -I प्रभाव और अम्लीयता समानुपाती 1/+I प्रभाव। +I प्रभाव घटेगा तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। और +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी? कम होगी। ये है एल्कोहल के भौतिक गुण में अम्लीयता। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मेथिल एल्कोहल की, क्योंकि मेथिल एल्कोहल में +I प्रभाव अनुपस्थित होता है। अतः यह H+, यह कौन? मेथिल एल्कोहल H+ आयन का त्याग सरलता से कर देता है और इसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। अम्लीयता समानुपाती -I प्रभाव, अम्लीयता समानुपाती +I प्रभाव। नोट करो। अब देखो बच्चों, एल्कोहल के भौतिक गुण में अगला भौतिक गुण है क्रियाशीलता। अगला भौतिक गुण है क्रियाशीलता। दसवां है ना, क्रियाशीलता। देखो, एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। और एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? मेथिल एल्कोहल की सबसे कम। फिर देखो, 1 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। फिर देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। फिर देखो, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कौन सा है? 3 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेथिल एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा किसकी होती है क्रियाशीलता? 3 डिग्री की, क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल OH- आयन का त्याग कर देने के पश्चात इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है, अतः क्रियाशीलता भी क्या होती है? अधिक होती है। ओके बच्चों, तो 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। क्यों? तो आप बताओगे
इसके द्वारा OH माइनस आयन का त्याग करने के पश्चात 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है, अतः क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। ओके बच्चों, तो देखो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल द्वारा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल द्वारा और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को क्या कहा जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल द्वारा OH माइनस आयन का त्याग करने पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। 3 डिग्री क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अतः 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है, अतः इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। ओके बच्चों, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। मेथिल एल्कोहल की सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल 3 डिग्री द्वारा OH माइनस आयन का त्याग करने पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है, अतः इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। ओके बच्चों, अब देखो एल्कोहल के भौतिक गुण में लास्ट भौतिक गुण है विलेयता। लास्ट भौतिक गुण है विलेयता। ग्यारहवां भौतिक गुण है विलेयता। देखो एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण यह जल में विलेय होता है। एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होता है, विलेय होता है। तो एल्कोहल जल में विलेय होता है क्यों, तो आप बताओगे एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होता है, विलेय होता है। ओके बच्चों, तो देखो विलेयता एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलेय होता है। जल में क्या होता है, विलेय। तो एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होता है, विलेय होता है। ओके बच्चों, ये हैं ये भौतिक गुण। प्रथम 3 सदस्य मीठी गंध युक्त रंगीन द्रव्य थे।
C4H9OH से C11H23OH तक के तेल के समान गाढ़े द्रव्य वाले थे। उच्चतर सदस्य गंधहीन ठोस थे। एल्कोहल प्राय उदासीन था। एल्कोहल का प्रभाव स्वापक प्रकृति का था। एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है तथा बेहोशी उत्पन्न करता है। मेथेनॉल का थोड़ी सी मात्रा में सेवन अंधापन लाता है। एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक एल्किल हैलाइड से अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल में प्रबल अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि वान डेर वाल बलों की प्रबलता बढ़ती है। क्वथनांक समानुपाती अणुभार, मैंने क्वथनांक का क्रम लिख दिया था। एल्कोहल में अम्लीयता मेथिल एल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके द्वारा H+ आयन का त्याग प्लस आई प्रभाव अनुपस्थित होता है, अतः H+ आयन का त्याग आसानी से हो जाता है। इस कारण मेथिल एल्कोहल की अम्लीयता क्या होती है? अधिक। फिर आपने क्रियाशीलता पढ़ी। 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, क्योंकि OH- आयन का त्याग करने के पश्चात 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, अतः 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है और क्रियाशीलता भी अधिक होती है। लास्ट पढ़ा आपने विलेयता। एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होता है? विलेय होता है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।